बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं, पाकिस्तान के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर और मशहूर और मारूफ बिजनेस कंसल्टेंट एंड मजहबी स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब। उसामा साहब की आप प्रेडिक्शंस देख रहे हैं कैसे एक-एक करके तमाम की तमाम दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज हम इनसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेंगे, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सर, अली मीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि अगर इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया तो वो हुकूमत का तख्ता पलट देंगे और पूरा मुल्क बंद कर देंगे। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए ये बातें जितनी भी है ना 15 नवंबर से पहले पॉसिबिलिटी है, अगर वो कह रहे हैं। लेकिन मार्स क्योंकि डेबिलिटेड हो गया तो उम्मीद तो बड़ी कम है कि खून में गर्दिश बड़ी स्लो होगी। लेकिन अवाम के घर में गया तो अवाम उठ सकती है। अवाम के क्योंकि चाँद ही माना जाता है पब्लिक को, और पब्लिक जो है वो चाँद से ही अल्लाह ताला ने भी ऑपरेट किया है। और चाँद का घर कैंसर साइन होता है, उसी में मार्स डेबिलिएशन में गया, लेकिन उतना डेबिलिटेड नहीं है। खून की गर्दिश स्लो तो होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करेगा ना हल्का-फुल्का। तो वो अगर ओरिजिनली कुछ थोड़ा बहुत भी जेन्युइन प्रोटेस्ट हो गया, तो इमरान खान तो अब कोई विक्टिम थोड़ी है, वो निकल सकते हैं। और ये जज भी शायद डिफरेंटली चीज़ों को लेके चलें। वो कहें कि आप किसी और तरीके से हैंडल करें, अदलिया को बदनाम ना करें। ठीक। सर, आईनी तरमीम जो है वो सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है और फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान में कहा है कि ये जो आईनी तरमीम है सिर्फ एक अदालती ऑर्डर की मार है। क्या आईनी तरमीम को रिवर्स करना इतना आसान होगा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये पहले भी देखें 19वीं तरमीम जो हुई थी, वो इसी तरह से आई थी। क्योंकि वो 18वीं में जो इख्तियारात दिए गए थे, 19वें में वापस लिए गए थे। ये तो तरमीम के ज़रिए और वो डंडे से तरमीम इन्हीं को कह के कराई गई थी कि अगर तुम 19वीं नहीं लाते तो हम फिर ये कर देंगे। तो इन्होंने फिर 19वीं में वो सारा कुछ खुद ही किया था। अब भी तड़ी दे के भी 27वीं हो सकती है, माज़ी की तरह। 18वीं की जगह जब 19वीं करवाई जी। अमेंडमेंट्स, तो इसी तरह अब 26वीं में भी 27वीं भी डंडे के ज़ोर पे हो सकती है। और ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब क्योंकि अदलिया नहीं करा रही, मतलब या सुप्रीम कोर्ट का ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस तो अब नहीं होगा ना ऑन बोर्ड, वो अपने आप के लिए थोड़ी वो करेगा। जी अब सर। अगर नीचे वाला बेंच फिर कोई 8-5 का फैसला, कोई ऐसी पिटीशन आ गई, वही 8-5 वाली कहानी चल पड़ी, तो फिर ये बिल्कुल हो सकता है कि इसको रिवर्स करना पड़े और एक अदालती या टेक्निकल बहरान बन जाए। ऐसी सूरत-ए-हाल के भी चांसेस रहेंगे। सर, मखसूस नशिस्तों का फैसला किसके हक में आते हुए देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जल्द अब देर इसका फैसला करने वाला है। देखें अब वो बेईमानी हो चुका है, जो उन्होंने असल गोल अचीव करना था वो तो कर लिया। और वो चांसेस होगा कि अब वाक़ई जैसा पीटीआई अदालतें चाहती थी अब वैसा ही हो जाए और ठीक है। पीटीआई ही को मिल जाएँ, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ठीक उसमें है। जज वो आया है जो ऊपर, जो इसके खिलाफ था, लेकिन इसके बावजूद भी चांसेस ऐसे हैं कि वो मिल जाए। ठीक है। सर, उमर अय्यूब साहब ने एक पेशगोई भी की है और दावा भी इसको आप कह सकते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ही हुकूमत का तख्ता पलटेगी आने वाले वक़्त में। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। और ये हो सकता है कि इन्होंने खुदकुशी के तरीके ढूँढ रहे थे, खुद ही निकाला होगा चलो इस तरीके से हम घर जाएँ, ताकि कल को सियासत ज़िंदा रख सकें। नवाज़ सही, शरीफ सही, सही। साहब ने के मुँह पे देखा ही होगा कि उसमें इजलास में किस तरीके से लटका हुआ आलू, और वैसे भी वो टिकट-शिकट करवाते फिर रहे थे, मेरा ख़्याल है चले गए होंगे। तो टेक्निकली ऐसा ही है कि ये अब जाना तो है, लेट्स सी कैसे जाते हैं। ठीक। सर, इमरान खान साहब को 1 साल हो गया, वो जेल में हैं। तकलीफ़ और सख्तियाँ तो पहले भी हुकूमत की तरफ से थी उनके ऊपर, लेकिन अब उनसे मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये सख्तियाँ मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही हैं? कोई रिलीफ़ नज़र आ रहा है आने वाले नहीं, चंद दिनों नहीं में? रिलीफ़ मिलेगा, अब रिलीफ़ मिलेगा, कम्फ़र्ट्स मिलेंगी, सारी उनकी जो जेल के इस्तेहकाक हैं वो पूरे मिलेंगे। अगर रिहा नहीं होते कम से कम, तो फिर ये सब कुछ ज़रूर जारी रहेगा। तो मज़हूर अली शाह की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीफ जस्टिस बनेंगे। पीटीआई ख़ास तौर पे काफ़ी उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो नहीं बने। अब याह्या अफ़रीदी साहब पीटीआई के लिए रिलीफ़ का बाइस बनेंगे या तकलीफ़ का बाइस बनेंगे? नहीं, ये भी आप लोगों को लगता होता है वो क्योंकि काज़ी साहब तो
वो जैसे कहते हैं अनजान आदमी अगर ऑपरेशन करने बैठ जाए तो वो फिर देर भी लगाएगा, तकलीफ भी ज्यादा देगा और वो खिलाना ज्यादा डालेगा। इन्होंने अब जो करना है ना, बस इन्होंने चुटकियों में करवा देना है। समझ जी, रहे हैं? ये ज्यादा जी, कॉन्फिडेंट है, ये पीटीआई की तकलीफ को दूर कर देंगे एक दफा, ताकि पीटीआई ये जो लग रहा है ना पीटीआई को हम हैं, वो उनको पक्का बता देगा कि आप कोई नहीं है। जो भी हकीकत है ना, उसके करीब जी, तक ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि फैसले भी आप देखें, इनके आने के बाद फैसलों में भी तब्दीलियां नजर आएंगी आपको। अब ये नहीं होने लगा कि पीटीआई को जी जो फैसला वो सीटें ना मिलने का दिए खड़े हैं तो वो अब चीफ जस्टिस बन के सीटें दे देंगे। जी, अगर वो इस तरह के होते तो आते ही क्यों, लाए क्यों जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों की तरह ना खेलें। अब ये पीटीआई के हक में नहीं आने लगे, वरना जी, बाकी दो को कोई मसला नहीं था। बाकी दो क्योंकि प्रोफेशनल जज थे, ये उनका प्रॉब्लम था। वो असली जज थे, ये प्रॉब्लम था। वो किसी साइड के नहीं थे, ये प्रॉब्लम था। उनको किसी की साइड नहीं लेनी थी, वो पीटीआई के भी नहीं थे। कभी नवाज शरीफ साहब के हक में भी फैसले देते रहे हैं जब उनके खिलाफ कुछ मामला इनकी तरफ से चले थे, तो वो थे असल जज। ये जी, जी, इन्फ्लुएंस भी होंगे, चीजों को चलाएंगे भी सही, ये एक सियासी जज के तौर पे भी अपने आप को अच्छा अच्छा साबित करेंगे। तो इसलिए ये ना ख्वाब देखें कि पीटीआई के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है इस सब में। ठीक है सर। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो याहिया अफरीदी साहब मुकर्रर हो गए हैं, तो इनका ज़ायचा क्या बता रहा है? क्या इनका मुस्तकबिल है? देखें, ये एक्वेरियस बनते हैं वेस्टर्न उससे हमारी, क्योंकि वैदिक में तो हमें टाइम चाहिए होता है और टाइम के लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो बंदा अपनी इवेंट्स लाइफ के या चीजें शेयर करे ताकि हम वो टाइम निकालें या वो खुद बताए। तो वेस्टर्न हिसाब से अगर जस्ट एक्वेरियस माना जाए और नेम से इनको स्कॉर्पियन माना जाए, तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको कंट्रोल करने वालों को हो सकता है ये शक पड़ गया होगा हम इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये धोखा होगा और इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इनके दिमाग का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है लाने वालों के लिए भी ट्रबल बन जाए और ये हर तरफ से ये अपनी सुने, अपने लिए काम करते हैं, अपने ये सिर्फ अपने हैं, ये किसी के नहीं है। और ये जुमला इनके लिए सबसे बेस्ट होगा कि ये सिर्फ अपने हैं और किसी के नहीं है। सर तो बात जी, जी। तारीख भरी पड़ी है हमारी। मुशर्रफ साहब को नवाज शरीफ साहब खुद ही लाए थे। जब भी सुपरसीड करके किसी को लाया गया, बेशक वो ज़ियाउल हक साहब हो या कोई भी हो, तो डेफिनेटली वो बाद में नॉन प्रोफेशनल ही निकला है। क्यों? क्योंकि वो एडवेंचरस है। इसका मतलब है कि वो अपनी सीनियरिटी को किसी को खातिर में नहीं ला रहा, अपने सीनियर को सीनियर नहीं समझता और उसका जो एम्बिशन है वो इतना हाई है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इन्होंने 6 साल का जो बाद का था वो सफर वो खत्म किया और आज ही उसको हासिल किया। तो डेफिनेटली एम्बिशियस है, एडवेंचरस है, लेकिन सो मच कनिंग, इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये काजी फायज ईसा नहीं है। काजी साहब ने जितनी भी फिल्में चलाई वो सारी फ्लॉप हुई, इनकी सारी फिल्में हिट होंगी। ये दोनों साइड्स पे प्ले करने की भरपूर सलाहियत रखते होंगे। ये बिल्कुल अपना इम्प्रेशन और चीजों को बड़ा जबरदस्त मेंटेन कर जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। इनका जाती प्रोफाइल की अगर हद तक बात किया जाए ना, तो जाती प्रोफाइल तो अनबीटेबल होगा। इम्प्रेशन भी बिल्ड करेंगे, काम भी करेंगे, जो करना हुआ वो करेंगे। जिसको जैसे मतलब एक छा छा के जैसे कोई छा जाने वाला शख्स जिस तरीके से काम करता है, उस तरह की सिचुएशन होगी और इतना इजी ना लिया जाए। ये शायद बिल्कुल जो कसरें होंगी ना माजी की, जैसे कभी एक पिछले दिनों एक महकमे के एक ऑफिसर का तबादला भी हुआ, तो उससे पीछे पीटीआई वालों के बड़े एतराज थे, बड़े वो थे कि जी पिछले ने ये कर दिया वो कर दिया, और अब याद कर रहे हैं कि वो जो पिछला था ना वो इसका मतलब ठीक था। तो ये रियलाइजेशन बाद में होती है। तो अब काजी को भूल जाए, काजी बाज आज बस वो एक शो ऑफ था, लेकिन ये जी, जो है ये लगा पते नहीं, और ये दूसरों के लिए भी ट्रबल हो सकते हैं जो लाए हैं इनको।
उनके साथ भी खेल खेल जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। और ये कब बदल जाएं कोई नहीं जानता, तो इसलिए इनको ये अनप्रडिक्टेबल भी रहेंगे और बड़े मजबूत तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लेके चलेंगे। इवन के किसी को अपने खिलाफ वालों को भी खिलाफ ना होने दें, इस तरीके से लेके चले। सर आपने अपने जवाब में दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, लेकिन आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त मुझे दिया। उम्मीद है कि आपकी गुज़श्ता प्रेडिक्शंस की तरह ये प्रेडिक्शंस भी दुरुस्त साबित होंगी। वीडियो का अख्ताम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले वक्त में मजीद तरक्की की मुनादिल तय करेगा, मुश्किलात से निकलेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।